हमारे प्रभु के लिए बहुत सुंदर आज जुहू मंदिर के उन्होंने हमें दर्शन कराए, बहुत ही सुंदर है। कितने सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के लिए। तो अभी हम लोग मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुगम करोति वाचालम पंगुलंगे किम यत्किबातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत साधुओं की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कई दिनों से कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 21वें अध्याय में हैं। शीर्षक है महाराज पितु द्वारा उपदेश। इनको जो ऋषि, सारी प्रजा, ऋषि मुनि साधु सब वहां पर आए हुए हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं। स्वयं भगवान के 27 अवतार है। इसके पहले 20 अध्याय हमने कंप्लीट किए। थोड़ा दोहराते हैं संक्षेप में। पहला अध्याय में शांब मनु की वंशावलियों का वर्णन, आकृति प्रस्तुति देवहूति। दूसरे अध्याय में शिव जी का अभिशाप है, शाप है, सॉरी दक्ष का शाप है शिव जी को, जिसमें किस प्रकार वो कलुषित चेतना में आकर के शिव जी का अपमान करता है। तीसरे अध्याय में है माता सती और शिव का संवाद, जिसमें शिव मना करते हैं माता सती को दक्ष के बृहस्पति यज्ञ में जाने के लिए। चौथा अध्याय है जिसमें माता सती द्वारा देह त्याग, जिसमें हमने पढ़ा माता सती किस प्रकार दक्ष अपने पिता के यज्ञ स्थल में जाती है, शिव जी का ग्लोरिफिकेशन करती है और अपने पिता को कहती है, भर्त्सना करती है उसकी कलुषित चेतना का, और अंत में अपनी योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न करके उसमें अपने शरीर को त्याग देती है। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस, जिसमें अपनी योग शक्ति से वीरभद्र को उत्पन्न कर करके उसके द्वारा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कराते हैं, और यज्ञ का वीरभद्र दक्ष का गला काट कर करके, धड़ काट कर करके यज्ञ की आहुति में डाल देता है। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्रह्मा जी द्वारा भगवान शिव को मनाना, ये शीर्षक है, जिसमें किस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के कैलाश धाम जाते हैं शिव जी को मनाने के लिए, और वहां जाकर के एक बात ही कहते हैं कि दक्ष हे शिव, यज्ञ संपन्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, और ब्राह्मणों की हत्या नहीं होनी चाहिए। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक दक्ष द्वारा यज्ञ को संपन्न करना। शिव जी के आदेश के अनुसार शिव जी ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार शिव जी यज्ञ स्थल में जाते हैं, दक्ष को गले का बकरे का धड़ देते हैं, यज्ञ संपन्न होता है।
और स्वयं भगवान विष्णु उस यज्ञ स्थल में आते हैं। और वहाँ एक चीज याद रखें, जब याद आ जाती है, जैसे ही भगवान विष्णु आते हैं वहां पर पूरे ब्रह्मांड के लोगों के जितने भी जैसे गंधर्व रहते हैं, स्वर्ग के देवता आते हैं, उनकी कांति भगवान की कांति के सामने फीकी पड़ जाती है। हरि बोल। क्योंकि उनका दिव्य शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है। और इस प्रकार शिक्षा देते हैं कि शिव ब्रह्मा सब मेरे ही मेरे से अभिन्न है, क्योंकि उनका और मेरा उद्देश्य आदेश एक ही है। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज द्वारा गृह त्याग और वन गमन, जिसमें हमने उसके पहले पढ़ा अधर्म मूसा से ब्याह करता है, किस प्रकार उसे अधर्मी संतानें होती है। वो ध्रुव महाराज किस प्रकार माता सोनी थी और गुरु नारद जी की कृपा से भगवान को प्रसन्न करते हैं। मधुबन वन में जा करके यमुना नदी के तट पे ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जप कर करके 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है महाराज ध्रुव द्वारा अपने घर को वापस जाना, जिसमें भगवान की कृपा होती है, भगवान दर्शन देते हैं, भगवान को ध्रुव महाराज बहुत सुंदर ग्लोरीफिकेशन करते हैं और भगवान से वरदान प्राप्त करते हैं कि 36,000 वर्ष तक ध्रुव लोक में शासन करने के बाद वो भगवान के वैकुंठ धाम में जाएगा। हरि बोल। और ध्रुव महाराज अपने महल में वापस आ जाते हैं। उत्तानपाद, माता सुनीति, सुरुचि, उत्तम भाई सब बहुत प्रसन्न होते हैं। और अंत में इस प्रकार उत्तानपाद जब देखते हैं ध्रुव महाराज शासन चलाने के साथ राजसिंहासन बैठने के योग्य हो जाता है तो वन को चले जाते हैं। 10वें अध्याय में हमने पढ़ा ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध, जिसमें हमने पढ़ा कि ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं, उनके 4 संतानें होती हैं और किस प्रकार जो यक्षों ने उनके चचेरे भाई को मारा है उनको दंड देने के लिए अलकापुरी जाते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु द्वारा ध्रुव महाराज को सलाह, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जब ध्रुव महाराज क्रोध के वश में आकर के यक्षों को लगातार मारते चले जाते हैं तो स्वयंभू मनु आके बता रहे हैं ये राजा का कर्तव्य नहीं है। कभी भी राजा कोई कार्य करता है, जब भी कोई गुरु, जब भी कोई राजा या हम सीनियर डिवोटी या हम अपना बिजनेस भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कलुषित चेतना से कोई काम नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। और तुम ये यक्षों को मार, हरि बोल, हरे कृष्ण, तुम जो ये यक्षों को मार रहे हो ये एक राजा का कर्तव्य नहीं, तो क्रोध के बस में आके कार्य कर रहे हो, ये उचित नहीं। क्रोध के बस में आके, ईर्ष्या के बस में हम जो कार्य करते हैं उससे क्या होता है, हमारा भी पतन होता है और जिसको आप बोल रहे हैं वो खुश नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीज हमने पढ़ा था पृथु महाराज और इंद्र को लेकर, और ज्यादा आप देखेंगे वो दंडी होता जाता है क्योंकि क्रोध के बस में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इसको दबाने के लिए एक ही रामबाण दबाए, भगवान के नाम गुणगान श्रवण करते हैं। 12वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के धाम जाना, जिसने ध्रुव महाराज अपने पितामह स्वयंभू मनु की बात को मान करके तुरंत युद्ध बंद करते हैं। राज और कुबेर महाराज से आशीर्वाद कर करके कि उनकी भगवान में अटूट श्रद्धा और स्मृति बनी रहे, अपने महल में आते हैं, राज सिंहासन पर बैठते हैं। प्रजा का पालन शास्त्रों के विधि से भगवान विष्णु के द्वारा बताए गए, पूर्वजों के द्वारा बताए गए, आचार्यों के द्वारा बताए गए उन शिक्षाओं को जीवन में धारण कर करके अपने राज सिंहासन को चलाते हैं। भगवान की साथ साथ भक्ति करती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको प्रजा को समझाते हैं और साथ ही साथ सबको भगवान की भक्ति से भी जोड़े रहते हैं। यही परम धर्म है, यही परम ज्ञान है। और अंत में इस प्रकार वो भगवान के धाम चले जाते हैं, बद्रिकाश्रम में चले जाते हैं। बद्रिकाश्रम भक्ति कर करके अपने भौतिक शरीर से ऊपर, अपने 3 गुणों से ऊपर मुक्त अवस्था में आकर के भगवान के धाम चले जाते हैं। 13वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। इसमें हमने पढ़ा ध्रुव महाराज जब भगवान के धाम चले जाते हैं तो उनका छोटा पुत्र जो वत्सर है राज सिंहासन पर बैठता है, उत्कल मना कर देता है राज सिंहासन पर बैठने के लिए। और उनकी संतानों में हमने पढ़ा अंग महाराज
और बेन के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार अंग महाराज यज्ञ कर करके पुत्र की इच्छा के लिए पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन पुत्र बड़ा कठोर निर्दयी होता है बेन, और पुत्र की कठोरता को देख करके बहुत ही पहले तो दुखी होते हैं, लेकिन बाद में खुश हो जाते हैं। अरे इच्छा हुआ कि मेरी अब परिवार बच्चों के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहेगी, हरि बोल। तो वन को चले जाते हैं। 14वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। राजा बैन की कथा बहुत ही सुंदर है, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार बैन जैसे राज सिंहासन पर बैठता है वो अधर्मी कार्य करना शुरू करता है। 3 चीजें बताया है। एक तो सारे जो भी धार्मिक स्थानों को बंद कर देता है, नास्तिक है, कोई भी ब्राह्मणों की इज्जत नहीं करता है, कहता है अरे मेरी पूजा करनी चाहिए, राजा के अंदर भगवान है, मेरी पूजा करनी चाहिए। और निर्दयी होकर के पशु अपने जानवरों की, इवन अपने पार्टियों की, क्लासमेट्स की वो मार देता है। और गुस्से में आकर, क्रोध में आकर के किस प्रकार ऋषि अपने हुंकार से उसको मार देते हैं और उसके शरीर से का मंथन करते हैं, जांगों का मंथन करके निषाद उत्पन्न होती है, निषाद जात उत्पन्न होती है जो अधर्मी होती है और आज भी है। 15वें अध्याय में राजा पृथु की उत्पत्ति और अभिषेक ये शीर्षक है, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार ऋषि बैन के बाहों का मंथन कर करके एक कपल उत्पन्न होता है जो कि पृथु और अर्ची, और किस प्रकार वो पृथु महाराज का जब ग्लोरिफिकेशन करने लगते हैं तो रोक देते हैं। जब अभी तक मैंने अपने गुणों को ही प्रकट नहीं किया, आप मेरा ग्लोरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। ये बहुत बार बार सीखता है कि झूठा ग्लोरिफिकेशन वास्तव में ग्लोरिफिकेशन नहीं होता, वो अपमान के बराबर होता है। वो सच में जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, तो उससे हमारी चेतना कलुषित होती है, हम भ्रमित हो जाते हैं, जबकि उसके योग्य नहीं। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा, जिसमें हमने देखा बंदी जन है वो प्रोफेशनल गायक है, तो वो लोग क्या करते हैं, पृथु महाराज का ग्लोरिफिकेशन करते हैं कंटिन्यू, मना करने के बाद भी, क्योंकि बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हम आपका जो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं शास्त्र की विधि के अनुसार कि किसका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, भगवान के शक्ति विश्वतार ब्रह्मा जी ने बताया, आपकी हाथों की रेखा, पाँव में कमल के चिन्ह देख करके पृथ्वी महाराज खुश हो जाते हैं और कहते हैं आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, आप पृथ्वी को समतल करेंगे, आप अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, चतुष्कुमार ज्ञान प्राप्त करके प्रज्ञा के को 3 तापों से मुक्त करेंगे। 17वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना बहुत ही सुंदर है। राज सिंहासन पर बैठने के बाद पृथु महाराज जब उनको पता लगता है कि जनता पृथ्वी का जो कर्तव्य है, एक राजा का जो कर्तव्य है, एक जो भी देवताओं का जो कर्तव्य है, चाहे वो इंद्र हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे दुर्गा हो या सरस्वती हो, कोई भी जिनका जिनका जो कर्तव्य है भगवान ने जो निर्धारित कर दिया वो कार्य नहीं करते हैं तो भगवान दंड देते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो पृथ्वी को कहते हैं ये तुम्हारा कर्तव्य है। पृथ्वी कहती है कि हे राजा, अगर मुझे मार देंगे तो आप प्रजा का जो आवश्यकताओं की कैसे पूर्ति करेंगे। पृथ्वी तुम्हारा तुरंत कहते हैं ये तुम्हारी अज्ञानता है, मूर्खता है, मैं अपने योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है ये भगवान माने मुझ भगवान की कृपा से है। 18वें अध्याय में हम जाते हैं। पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन बहुत ही सुंदर है कि किस प्रकार पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन करते हैं। खुद कौन दोहने वाला है, कौन बछड़ा बनता है, पात्र क्या है और क्या क्या चीज अलग अलग 14 भुवन के लोग कलेक्ट करते हैं, हरि बोल। और किस प्रकार पृथ्वी को समतल करते हैं और उसके बाद में वो नगर और ग्रामों की इस प्रकार पृथु महाराज व्यवस्था करते हैं। इसमें प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले थे, याद कर लेते हैं कि ऐसा नहीं कि अभी लोग साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर लिया है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो, बोले मूर्खता है। देखो पृथु महाराज के समय से ही ग्रामों की और नगरों की बहुत साइंटिफिक योजनाएं व्यवस्था होती थी। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ, उसमें किस प्रकार वो अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। निर्माण जैसे ही 100 यज्ञ शुरू करने जाते हैं, इंद्र ईर्ष्यावश उसमें बाधा उत्पन्न करता है। पृथु महाराज भी गुस्सा हो जाते हैं और
फिर जब उनको मारने के लिए जाते हैं, मारने का प्रोग्राम करते हैं, तो उसी समय ऋषि कहते हैं ये आपका कर्तव्य नहीं है। एक एक चीज का देख बताया है कि माया कितनी प्रबल है, पृथु महाराज भी भ्रमित होते हैं। दूसरा, ऋषियों के बारे में बताया कि वो मंत्र क्या बोलते हैं, मेरे मंत्रों में हमारे इतनी शक्ति है कि इंद्र का आह्वान करके उसकी आहुति कर देंगे। तो उस समय इतनी शक्ति होती थी ब्राह्मणों में, ऋषियों में, मंत्रों में, बहुत एक है। और उसके बाद में तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम और हे पृथु और इन तुम दोनों समान। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं, तुम सोचते हो इंद्र ने गलती की है, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे हो कि इंद्र को, देखिए भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पूरा भक्ति में आप पूरा पढ़ेंगे, भागवतम में कभी भी बदला लेने की भावना कहीं नहीं कहा गया है। जिसकी चेतना कलुषित है उसको ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी चेतना को परिवर्तन करना है, यही भगवान और भगवान के भक्त का कर्तव्य है पूरी भागवतम में, और यही रियल ज्ञान है। तो को इंद्र की चेतना जो कलुषित है उसमें परिवर्तन करना, और ये विधि नहीं है। तरीका क्या है, जब वो समझ में नहीं आ रहा है, उसकी चेतना कलुषित है, ईर्ष्या से पूरा ग्रसित है तुम, और जिस कारण से वो ग्रसित हो रही है उस काम को रोक दो। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल फॉर्मूला, तो तुरंत समझ जाता है और यज्ञ को बंद कर देता है। 20वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। महाराज पितु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, हरि बोल। जैसे ही यज्ञ रोकता है, भगवान विष्णु आते हैं और एक ही बात कहते हैं, तुम्हारे जैसे उन्नत चेतना वालों भी अगर माया के प्रभाव में आ जाए तो तुम्हारी भक्ति सब बेकार है। एकदम क्लियर कर बोल, तुम जिस पर्पस से इस धरा पे आए हो, क्या तुम्हारा पर्पज है? सुरक्षा प्रदान करना, अपनी प्रजा को सुरक्षा। दो तरह की सुरक्षा है। पहली क्या है, सारे धर्म जितनी भी उनकी भौतिक आवश्यकताएं हैं, धर्म अर्थ काम वेदों के नियम के अनुसार उन्हें ये प्राप्त करना चाहिए, और उसको प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? सतोगुणी में आकर भगवान की भक्ति। तो उनकी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आवश्यकताओं का तुम्हें ख्याल रखना है। फिर तो महाराज भगवान को सरेंडर हो जाते हैं और कहते हैं, हे वर देने वाले, मुझे दिव्य वर दीजिए, मुझे भौतिक सुख नहीं चाहिए, वो तो नरक में ही है। ब्रह्म ज्योति में विलीन नहीं होना चाहता, क्योंकि आपके चरण कमलों का उसमें अमृत पान रस नहीं है। मुझे तो 10 लाख कान दीजिए, जिसे आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिन से आपके भक्तों के नाम गुण लीलाओं का समझ कीर्तन कर सके। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तथास्तु। और उसके बाद में लास्ट में जाते हैं, एक ही बात कहते हैं, हे पितु महाराज, हम बद्ध जीवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही चीज का तुम याद रखो। वो क्या है? मेरे आदेश जो है, गुरु के जो आदेश है, उसको बहुत अच्छे से पालन करना। कभी भी भ्रमित मत होना। जैसे भी भ्रमित हो, याद रखेंगे, अगर वास्तव में हमारे में श्रद्धा है भगवान के प्रति, गारंटी है कि कभी न कभी गुरु और आचार्य तुरंत आकर करके हमें रोक देंगे। भक्त का कभी भी डाउनफॉल नहीं होता। प्रारंभ हिसाब से कभी कभी कुछ हो जाए, लेकिन उसको डाउनफॉल नहीं। अपी चेतसु दुराचारो बसते मामन्य भाकर, कि इतनी बढ़िया बात भगवान कहते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को। कहते हैं कि नास्तिक जो होते हैं, बड़े बड़े परोपकारी होते हैं, सारे कर्म दोषपूर्ण होते हैं, लेकिन अगर भक्त का कभी भी किसी कारणवश डाउनफॉल हो जाए तो ये कभी मत समझना चाहिए वो डाउनफॉल हो, ये खाली टेम्पररी और टेम्पररी ये चीज होती है प्रार्थनुसार, और उसको हमेशा तब भी भक्त मानना चाहिए। क्योंकि जैसे ही उसके ये गलत किसी कारण से डाउनफॉल हुआ है, पुनः वो ट्रैक पर आ जाएगा, रेल लाइन पर आ जाएगा, फिर से वो वहां से भक्ति शुरू करना शुरू कर देगा। बहुत सुंदर यहाँ पर बात कहते हैं कर करके भगवान पितु महाराज खुश हो जाते हैं और कहते हैं इस भगवान पितु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर उसको भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान वहां से चले जाते हैं। सारे अलग अलग लोगों से जो लोग आए थे वापस चले जाते हैं। 21वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। महाराज पितु द्वारा उपदेश बहुत सुंदर है। पितु महाराज अपने महल में वापस आते हैं, महल को सजाया जाता है, सब लोग उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और पृथ्वी महाराज एक बार सब अपने एक यज्ञ करते हैं, इसमें स्वर्ग के ऋषियों को, ब्राह्मणों को, देवताओं को, राजर्षि सबको बुलाते हैं
और इसमें कर करके एक ही बात कहते हैं राजा को दंड भोगना पड़ता है अगर प्रजा को वर्णाश्रम धर्म के पालन के बारे में नहीं बताता है। स्वयं राजा को उनके कुकर्मों का फल भोगना पड़ता है। दोनों वर्णाश्रम तथा आध्यात्मिक व्यवस्था भगवान को प्रसन्न करने के लिए हरे हरि बोल कहते हैं कि जब भी कोई कार्य करता है, जो कार्य करता है उस कार्य के लिए जो आदेश देता है और जिसको समर्थन करता है, तीनों को अगर अच्छा कार्य होता है तो लाभ होता है, गलत होता है तो तीनों को उसका कुकर्म भोगना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं। अपने वृत्ति कार्य को करते हुए हमेशा, ऐसा नहीं जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है, अपने अपनी नेचर के हिसाब से, जैसे होता है इसमें ब्राह्मण के लक्षण है, इसमें क्षत्रिय के लक्षण, अपने अपने लक्षण के अनुसार से कार्य करना चाहिए, लेकिन सब लोगों का कार्य कृष्ण को केंद्र में रख करके होना चाहिए। चौथी बात कहते हैं कुछ भी संयोगवश नहीं होता है। जो कुछ भी प्राप्त हमें होता है भगवान की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जैसा कि नास्तिक लोग बोलते हैं सब चीज अपने आप होते हैं। बहुत सुंदर बात कहते हैं जो हमने पढ़ा, उन्होंने कहा कि जो 12 महाजनों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है। 12 महाजन सबको याद है, फिर भी रिपीट कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चतुष्कुमार, प्रहलाद, इसको नोट करके रखेंगे अलग से, बलि महाराज, भीष्म, जनक, सुखदेव, कपिल भगवान और यमराज। अतः अपना जीवन सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आलतू फालतू लोगों के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। और उसने ये कहा पहले ये देखना है कि वो वो व्यक्ति चाहे कितना ज्ञानी हो, तीन एकदम तुरंत देखना है। पहला क्या देखना है? वो परंपरा से जुड़ा है। नंबर 1, वो शास्त्रों के अनुसार, यदि वो परंपरा से जुड़ा होगा, सच्चा में प्रतिनिधि होगा, तो शास्त्र के अनुसार वो बात करेगा। सिंपल चीज है, अपने मन से। क्योंकि आज गीता में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कितनी टिप्पणियां हैं, सब लोग ने अपने अपने मन से की है। नहीं चलेगा। जब तक वो प्रामाणिक गुरु नहीं है, आचार्य नहीं है, साधु की बात नहीं है, उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अतः अपना जीवन सुधारने के लिए हमें साधु, शास्त्र तथा गुरु का अनुसरण करना चाहिए। फिर तुम्हारा आगे कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का एकमात्र दाता श्री भगवान ही है, जिसकी पुष्टि 12 महाजनों ने की है। आधुनिक सभ्यता राजा बेन की नास्तिक सिद्धांत के ऊपर मानती है। आज के जो असुर है, जो कि सो कॉल्ड नेता हैं, वो कहते हैं सब कुछ स्वतः ही होता है, मेरी मेहनत से होता है, हम अपने प्रयास से सब कुछ कर लेंगे। किंतु जो कुछ भी होता है उसमें बिना भगवान की स्वीकृति के कुछ भी हमें नहीं मिल सकता है। अगर हम ये सोचते हैं ये हमारा भ्रम है। मेरा उदाहरण के लिए बहुत सुंदर बात कहते हैं जो हमने कल पढ़ा कि एक ही नैतिक स्तर के दो व्यक्तियों को भिन्न भिन्न फल क्यों प्राप्त होते हैं। एक ही समय में जन्म लेते हैं, एक ही क्वालिफिकेशन है, एक ही तरह का प्रयास करते हैं, लेकिन एक बहुत ऊंचा चला जाता है, एक वहीं का वहीं रह जाए। इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या है? अतः इस जगत की किसी भी आवश्यकताओं के लिए हमें भगवान पर ही निर्भर होना चाहिए। जो कुछ है भगवान ही करते हैं। अतः श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा के प्रति अभिरुचि होने से क्या क्या होता है, हमने कल पढ़ा। संतप्त मनुष्य अपने मनों में असंख्य जन्मों में संचित मल को, पाप को, कलुषित चेतना को धो देता है। हरि बोल। जिस तरह भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से निकलने वाला गंगा जल सब मलों को धो देता है, उसी प्रकार इस भक्ति की विधि से मन तुरंत स्वच्छ हो जाता है और फिर धीरे धीरे कृष्ण चेतना विकसित होने लगती है। सारे कर्म पाप का तो नष्ट होता ही है, पाप करने की प्रवृत्ति जड़ से चली जाती है और भगवान की भक्ति डेवलप हो जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं परमेश्वर के आशीर्वाद के बिना किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है, चाहे वह धार्मिक आर्थिक उन्नति हो या इंद्रिय तृप्ति हो या भगवान की भक्ति, सब में बिना भगवान की कृपा नहीं होती। अतः मनुष्य को भगवान की सेवा या कृष्ण भक्ति करके पूर्ण मनुष्य बनना चाहिए। पूर्ण मनुष्य का मतलब समझ गया कि हम आत्मा है, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद अवस्था में हमें आना है। उसी प्रकार
गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है जो शिष्य को दीक्षित करने के बाद उसके पापमय जीवन के समस्त कर्म फलों को हर लेता। कल ये जो पढ़ा ना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु के प्रति हमें बड़ा समर्पित होना चाहिए। गुरु इतना बड़ा काम करता है कि हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का प्रण लेता है। जब दीक्षा देता है सारे पाप अपने ऊपर ले लेता है। और अंत में हमने पढ़ा, अतः भक्ति योग से ही भगवान के चरण कमलों की शरण से सारा अज्ञान मैंने पूरा ज्ञान प्राप्त होता है, मानसिक चिंतन धुल जाता है, उसमें वैराग्य दिखने लगता है। वैराग्य किस चीज का? ऐसा नहीं सब जंगल छोड़ के चला गया, घर छोड़ कर, नहीं। असत्य के पीछे आसक्ति खत्म हो जाती है और सत्य के पीछे आसक्ति बढ़ जाती है। वो क्या बन जाता है? वो युक्त वैरागी बन जाता है। सब चीज भगवान की ने जो दी है उसको भगवान की सेवा में सदुपयोग करते हुए भगवान का सदैव स्मरण। मनुष्य 3 तापों से मुक्त हो जाता है और उसे फिर क्या होता है? उन्हें इस भौतिक संसार में नहीं लौटना पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं। अर्थात भक्ति की वो शक्ति है कि कभी भी, देखिए अभी हम लोग को पूरा तत्व ज्ञान समझ में आ गया होगा। एक बार भक्ति शुरू करते हैं, बीच में किसी भी कारण से, प्रारब्ध के कारण से कुछ हो सकता है, स्लो हो जाए, रुक जाए, नष्ट नहीं हो, फिर सुबह शुरू होती है। लेकिन ये मेरी भक्ति रुके नहीं, मेरी भक्ति कंटिन्यू चलती रही। इसका भी फार्मूला प्रभुपाद जी ने दे दिया, भगवान ने दे दिया। एक मत क्या, सदैव भक्तों का संग रखिए, हरिनाम का जप कीजिए, श्रवण कीर्तन स्मरण कीजिए और भक्तों का संग करेंगे तो गारंटी है हमारी भक्ति रुकेगी नहीं। मनुष्य को भक्ति योग उसी प्रकार अपनी उन्नति का पता चल जाता है। लास्ट में हमने पढ़ा था, जिस प्रकार भोजन करने वाले को अपने भूख की तुष्टि का। हरि बोल। तो हम लोग कभी ये नहीं बोल सकते, स्वतः ही हम लोग को पता लग जाएगा कि हमारी भक्ति वास्तव में हो रही है या रुक गई है या सेटिस्फैक्टरी नहीं है। स्वतः हमें पता लग जाता है। जहां तक हमने पढ़ा उसके आगे आज हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 21 श्लोक नंबर 33। अजय पदा को थैंक यू सो मच। हम लोग आगे करते हैं। तमेव यूयम भजतात्म मित्रिभी मनोवचय काय गुणेश कर्म भी। अमाइन काम दुदांग ग्री पंकजम यथाधिकार अवस्थितार्थ सिद्धय। हरि बोल। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया, तुम सबों को अपने मन, वचन, देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मन से, वचन से, देह, ये मेरा शरीर मेरा नहीं है। याद रखेंगे, जिस दिन हम भगवान की भक्ति शुरू करते हैं उस दिन ये समझ लीजिए हमने अपना देह तन मन भगवान को समर्पित कर दिया है। और जब भगवान को समर्पित कर दिया है तो भगवान के आदेश के अनुसार चलते। सनातन गोस्वामी चेतन चरितामृत में भगवान चेतन महाप्रभु को जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी आते हैं भगवान को मिलने के लिए, क्योंकि जब रूप गोस्वामी आए थे वृंदावन से पुरी में, उस समय जब भगवान चेतन महाप्रभु अंतर लास्ट के 12 साल रह जाते हैं, उस समय 18 साल रह जाते हैं।
तो जब रूप गोस्वामी आते हैं, जब रूप गोस्वामी वापस जाने लग जाते हैं वृंदावन उनके सीता, तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन को भी कहना मैं उनको याद कर रहा था। भगवान अंतर्यामी है। सनातन आते हैं, जिस रास्ते आते हैं बहुत कठोर रास्ता रहता है, तकलीफ होती है, शरीर में रोग लग जाते हैं, कुंडल रस उनसे निकलता है, आते हैं और मन में सोचते हैं कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, एक बार प्रभु का दर्शन करूंगा, जगन्नाथ जी का रास्ता, चूंकि अंदर तो जा नहीं सकता हूँ क्योंकि यौनों का मैंने संग किया है, मुसलमानों का संग किया है, जगन्नाथपुरी मंदिर में मुझे परमिशन नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, रथ यात्रा आएगी, भगवान का दर्शन करूंगा, जगन्नाथ जी का दर्शन करके आत्महत्या करूंगा। चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी है, बहुत गिर, हे सनातन तुमने मुझे समर्पण किया है, अब ये तुम्हारा शरीर नहीं, ये मेरा शरीर है, क्योंकि परम भक्त का शरीर भौतिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है, और उसको गले लगा देते हैं। सनातन रोने लगते हैं कि हे प्रभु मेरे शरीर में इतने रोग, आप मुझे गले लगा रहे। भगवान कहते हैं तो मेरा भक्त का शरीर मामूली शरीर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण होता है, नंबर 1। और दूसरी बात कहते हैं इस दिव्य शरीर से मैं वो दिव्य कार्य करवाना चाहता हूँ। हे सनातन सारे लुप्त तीर्थों को मैं जागृत करवाना चाहता हूँ। उन्होंने देखे सारे मंदिरों की स्थापना करते चाहता हूँ। सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन मंदिर की स्थापना की, रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद की स्थापना की, वो करवाना चाहता हूँ, और कृष्ण भक्ति का प्रचार करवाना चाहता हूँ, और वैष्णव सदाचार क्या होते हैं वो लिखवाना चाहता हूँ। हरि भक्ति विलास जो उन्होंने लिखा है, माने रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति हम कर रहे हैं, इसको आलतू फालतू कार्यों में नहीं लगाना है। तो ये बहुत कहते हैं, तो ये बहुत याद आ गया कि मन वचन दे तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तुम सब अपनी सामर्थ्य तथा रीतिपर कार्यों के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के श्री भगवान के चरण कमल की सेवा में संलग्न रहो। इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद बताइए, साथ में क्या लिखा? बिना हिचक के। कभी हम सोचते हैं अरे यार ये करेंगे और भी तो कार्य करने हैं, सक्सेस होंगे, नहीं, बिना हिचक के अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितने भी प्रकार में सामर्थ्य दी है, मेरे पास चाहे थोड़ा ही धन हो, कुछ भी हो, मेरी बुद्धि बहुत योग्यता नहीं हो, ज्ञानी नहीं हो, मेमोरी बहुत नहीं, सब बेकार है। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से खाली भाव होना चाहिए, भाव। और वृत्ति में कार्य हो, कोई भी हम कार्य करें, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय वैश्य हो, पूरे विश्वास के संग बिना हिचक के। एक नोट कर लेंगे, भगवान के चरण कमल की सेवा में संलग्न रहो, तब तुम्हें निश्चय ही अपने अपने जीवन उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। हरि बोल। और जीवन का उद्देश्य सबका क्या है? चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय या वैश्य हो, एक ही उद्देश्य है, अपने खोए हुए पिता से जो खोया हुआ संबंध है उसको स्थापित करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी वर्ण हो, आश्रम में हो, भगवान जब भक्ति में हम लगते हैं तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये किस वर्ण का है, ये किस आश्रम का है, इसकी क्या योग्यता है, कुछ नहीं। सबका डेस्टिनेशन एक ही है। कितनी बड़ी बात है बताइए। जैसा कि भगवत गीता के 18 में कहा गया है, सर्व कर्मणा तमभ्य तब चर्या। मनुष्य को अपने वित्तीय कार्यों द्वारा भगवान की पूजा करनी होती है। इससे चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ता है। अतः पितु महाराज कहते हैं गुणे स्वकर्मदि, इस पदांश की व्याख्या भगवद गीता इस प्रकार प्राप्त है, चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम गुण कर्म विभाग से। श्री भगवान द्वारा प्राकृतिक गुणों तथा उन गुणों के अंतर्गत विशिष्ट कर्तव्य चारों जातियां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाई गई। जो व्यक्ति सतोगुणी होता है वह निश्चित अन्यों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होता है जो ब्राह्मण होते हैं। अतः यह ब्राह्मण के कार्य सत्य बोलना, इंद्रिय का संयम, मन का संयम, स्वच्छता, सहिष्णुता, आत्मज्ञान तथा भक्ति का ज्ञान कर सकता है। इस प्रकार यदि वह सच्चे ब्राह्मण की भांति भगवान की सेवा करता है तो उसके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। उसी प्रकार देखिए लिखे, उसी प्रकार क्षत्रियों के कर्तव्य है नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, दान देना, राजकाज में वैदिक सभ्यता का पालन तथा यदि शत्रु आक्रमण कर दे तो निर्भीक होकर लड़ना। जो कि पृथ्वी महाराज, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, पूरे शास्त्र में ये सब राजर्षि हैं जिन्होंने सब किया। और स्वयं भगवान ने अर्जुन को यह बात कही थी कि तुम्हें वृत्ति प्रकार का, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा क्षत्रिय का धर्म है
युद्ध करना, लेकिन युद्ध किसके लिए करना? भगवान की तुष्टि के लिए। कोई भी कार्य करे वो भगवान को केंद्र में, उनकी तुष्टि के लिए। इस प्रकार एक क्षत्रिय अपने कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इस तरह वैसे अपने कर्मों को करता हुआ अन्न उपजाकर गौ की रक्षा करके तथा अधिक कृषि उत्पादन होने पर आवश्यक व्यापार द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकता है। चूंकि शुद्धों की अधिक वृद्धि नहीं होती, अतः बुद्धि नहीं होती, उन्हें सामाजिक जीवन के उच्च स्तरों की सेवा करने में श्रमिक की भांति लगे रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य श्री भगवान को अपने मन वचन कर्म से प्रसन्न करना चाहिए। जिस प्रकार शरीर के 4 विभाग है, सर, हाथ, पेट तथा पांव, उसी प्रकार मानव समाज भी मनुष्य के गुणों तथा कर्मों के साथ 4 श्रेणियों में बटा है। सबको मालूम ही है। सर ब्राह्मण, हाथ माने जिससे रक्षा करते हैं क्षत्रिय, पेट जिसका पालन करता है वैश्य, और पांव शुद्र। ये हमको सबको मालूम। इस पर ब्राह्मणों को सिर का, क्षत्रियों को भुजाओं का, वैश्यों को पेट तथा शुद्धों को पैरों का कार्य करना पड़ता है। जीवन के निर्दिष्ट कर्मों को करते समय न कोई छोटा है न कोई बड़ा। हाँ, इसमें उच्चतर निम्नतर जैसे विभाग होते हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र स्वार्थ होने से उनमें कोई अंतर नहीं होता। चारों वर्णों का शास्त्रों का एक ही उद्देश्य है, भगवान को तुष्ट करना, उनके आदेश के अनुसार पालन कार्य करना। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब ब्रह्मा, शिव तथा अन्य बड़े बड़े देवता भगवान की पूजा करते हैं तो फिर इस लोक का सामान्य व्यक्ति उनकी सेवा किस प्रकार कर सकता है? वो इसकी व्याख्या पृथु महाराज ने यथाधिकार शब्द के प्रयोग द्वारा, जिसका अर्थ अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। अरे वो ब्रह्मा है तो क्या हुआ, वो इंद्र तो क्या हुआ, भगवान को क्या है? पत्तम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्ता प्रिय। अरे वो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि कोई निष्ठा पूर्वक अपना कर्तव्य पूरा करे तो वही पर्याप्त होगा। उसे न तो ब्रह्मा बनने की आवश्यकता है, न शिव, इंद्र, चेतन या रामानुचार्य, जिसकी सामर्थ्य हम सबों के निश्चय की बहुत अधिक है। यहाँ तक कि गुणों के साथ सबसे नीचे स्थित शूद्र भी वही सफलता प्राप्त कर सकता है जो कि एक राजा ब्रह्मा भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है यदि उसमें द्विधा न रहे। यहाँ यह बताया गया कि मनुष्य को स्पष्ट वक्ता तथा खुले दिमाग वाला अमायिन होना चाहिए। भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में निम्न स्तर पर स्थान होना कोई अयोग्यता नहीं है। इसको अंडरलाइन कर ले। इसके लिए एकमात्र योग्यता क्या है? वह निष्कपट हो, उसमें हिचक न हो, जो कि ऊपर में हमने पढ़ा है। फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तब वह गुरु के निर्देशन में अपना वृत्ति व कर्म करता हुआ जीवन की उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता में 9वें अध्याय 32 श्लोक में सब पूछ गया, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गति। चाहे कोई ब्राह्मण हो या कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शुद्ध अथवा पतित स्त्री, इससे कोई अंतर नहीं आता। यदि कोई शरीर, मन तथा बुद्धि से गंभीरता भक्ति में प्रवृत्त होता है तो वह अवश्य ही भगवान के धाम जाता है। भगवान के चरण कमलों को काम दुदाग्न ग्री पंकजम, जो हमारे है ना मायापुर में भी है, जो अभी भगवान के धाम चले गए, पंकजानगिरी प्रभु कहा गया है, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ है। एक भक्त अपने इसी जीवन में सुखी रहता है, क्योंकि इस संसार में हमारी तो अनेक आवश्यकता है, किंतु भक्त की सारी आवश्यकताएं पूरी हुई रहती है और अंत में जब वह शरीर त्यागता है तो बिना किसी संदेह के भगवान के धाम को जाता है। हरि बोल। अशो ही अनेक गुणो अधवर पृथक विदय द्रव्य गुण क्रियो संपद्यते अर्थ आशय लिंग नाम भी विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपतः। सिर्फ भगवान दिव्य है, वे इस भौतिक जगत द्वारा कलुषित नहीं होते। हरि बोल। यद्यपि वे घनीभूत आत्मा है जिसका कोई भौतिक भेद नहीं है, किंतु फिर भी बद्ध जीवों के लाभ हेतु वे विभिन्न भौतिक तत्वों, अनुष्ठानों तथा मंत्रों द्वारा यज्ञकर्ता के मनोरथों एवं उद्देश्य के अनुसार विविध नामों से देवताओं को समर्पित होने वाले यज्ञों को स्वीकार करते हैं। बहुत सुंदर। वेदों में भौतिक संपन्नता के लिए, माने वेदों भौतिक संपन्नता के लिए लिखा है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों की संतुतियां प्राप्त है, जो कि हमने गीता के 30वें अध्याय में पढ़ा है।
भगवत गीता में इसकी पुष्टि किया कि ब्रह्मा ने मनुष्य देवताओं समेत समस्त जीवात्मा को उत्पन्न किया, पहला चीज है, और उन्हें अपनी अपनी आकांक्षाओं से यज्ञ करने का उपदेश दिया। स यज्ञ प्रजा सृष्टवा, यज्ञ नाम पढ़ने का कारण यह है कि ये भगवान विष्णु को तुष्ट करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, जो कि ब्रह्मा जी ने शिव जी को भी कहा था कि यज्ञ को संपन्न करना बहुत जरूरी है, ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। यज्ञ करने का कारण भौतिक लाभ की प्राप्ति है, किंतु साथ ही इसका लक्ष्य, इसको और ऐड कर सकते, किंतु इसका परम लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना भी रहता है। अतः वेदों में ऐसे यज्ञ संतुति की है, ऐसे कार्य कर्मकांड कहलाते हैं, और कर्मकांड 3 प्रकार के गुणों से कलुषित है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सामान्यतः कर्मकांड के अनुष्ठान रजोगुण में किए जाते हैं, सामान्यतः है, प्लीज, किंतु मनुष्य तथा देवता दोनों को ही यज्ञ करने होते हैं, क्योंकि इसके बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। श्री विश्वनाथ ठाकुर की टीका है कि ये कर्मकांड अनुष्ठान भले ही कलुषित हो, किंतु इसमें कुछ न कुछ भक्ति रहती है, क्योंकि जहाँ कहीं भी यज्ञ किया जाता है भगवान विष्णु को प्रमुख स्थान प्रदान किया जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम भले ही भौतिक इच्छा से कोई यज्ञ शुरू करते हैं, लेकिन बिगिनिंग जब करते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसका आह्वान करते हैं? विष्णु का आह्वान करते हैं। तो थोड़ी भक्ति है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भक्ति में जो स्वार्थ, निष्काम भक्ति नहीं है, ठीक है ना, ऐश्वर्य में भक्ति या कुछ भी कह रहे हैं जिसमें कुछ आशा, ऐश्वर्य की आशा करते हैं, लेकिन भक्ति है। भक्ति क्यों बोला गया? क्योंकि हम लोग अप्रोच करते हैं किसको? इनडायरेक्टली विष्णु को अप्रोच करते हैं थ्रू देवता। मिश्र भक्ति हो गया, मिश्र भक्ति हो गया, यस करेक्ट। क्योंकि भगवान को पसंद करने के लिए यत किंचित प्रयास भी भक्ति है, हरि बोल। और ये अत्यंत मूल्यवान है। रंच मात्र भी भक्ति अनुष्ठानों की भौतिक प्रकृति को शुद्ध बनाती है, और भक्ति से ये अनुष्ठान धीरे धीरे दिव्य रूप धारण कर लेते हैं। अर्थात लिख लेंगे कि यहाँ ऊपर में क्या लिखा है कि जब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए कितनी सूक्ष्म बातें हैं। यज्ञ वेदों के अनुसार रजोगुण के भाव में, मीन्स मेरे पास इतना है, आज इतना हो जाए, करते हैं। लेकिन जब जैसे विष्णु का आह्वान करते हैं, जैसे विष्णु का आह्वान करते हैं, तो वो यज्ञ करते 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 धीरे 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 सतोगुणी लेवल पे चले जाते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बताते हैं। रजोगुण से स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सतोगुण में चले जाते हैं। और जैसे सतोगुण में जाते हैं तो हमारा परिवर्तन क्या आता है? अभी भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, परिवर्तन हमारे में क्या आता है? इस संसार में संतोषी जीव बन जाता है, हाय हाय की चिंता नहीं रहती, ये परिवर्तन आता है। और जब सतोगुणी में आता है तो स्वतः ही वो प्रश्न करने लगता है कि वास्तव में शांति किसमें मिलेगी? तब उसको गुरु मिल जाते हैं, शास्त्र मिल जाते हैं, और तो भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो यद्यपि ऐसे ये ऊपर ऊपर कर्म कांड रहते हैं, किंतु उनके फल दिव्य होते हैं। कुछ यज्ञ तथा सूर्य यज्ञ, इंद्र यज्ञ तथा चंद्र यज्ञ देवताओं के नाम पर संपन्न किए जाते हैं, किंतु ये देवता भगवान के शारीरिक अंग होते हैं। ये देवता कोई भी आहुति अपने निमित्त स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान को जाती है, किंतु वे भगवान के लिए स्वीकार कर सकते हैं। यह वैसा ही है जैसा कि सरकारी कर वसूलने वाला अपने लिए कर वसूल न करके सरकार के लिए करता है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो सारा कंसेप्ट सबको क्लियर आ जाएगा कि ये सब भी जो देवता खुद के लिए नहीं करते हैं, भगवान विष्णु के लिए प्रसन्न करें। तो हम भी जो टैक्स कलेक्शन करते हैं, या कोई भी है डिपार्टमेंट है, वो सरकार में डिपॉजिट करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी कलेक्ट करता है टैक्स, वो किसके लिए होता है? सरकार के लिए होता है। किसी भी यज्ञ को जो इस प्रकार से पूर्ण ज्ञान तथा बोध के साथ किया जाता है, भगवत गीता में ब्रह्मणार्पणम, भगवान को अर्पित यज्ञ कहा जाता है। क्योंकि परमेश्वर अन्य कोई यज्ञों के फल का नहीं भोग नहीं सकता। भुक्तारम यज्ञ सप्ताम सर्वलोक महेश्वरम, एकमात्र भुक्ता कृष्ण ही है। इसलिए भगवान का कहना है कि वे ही समस्त यज्ञों के बाद होता है। भुक्तारम यज्ञ सप्ताम सर्वलोक महेश्वर। इसी दृष्टि से यज्ञ संपन्न होने चाहिए। भगवत गीता का 4th अध्याय का 24 श्लोक भी है, ब्रह्मण अर्पण ब्रह्म हविर ब्रह्म ग्रो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। हरि बोल। जो कृष्ण भावना में पूर्ण मग्न है, उस पुरुष के लिए भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित है। वह उन ब्रह्म रूप क्रियाओं के प्रधान रहता है, जिसमें ब्रह्म की आहुति अग्नि रूपी गति है, और अर्पित हवि भी ब्रह्ममय है। यज्ञ कर्ता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वेदों में वर्णित यज्ञ
भगवान को प्रसन्न करने के लिए बार बार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यज्ञ भी जो कर रहे हैं अपनी तुष्टि के लिए, इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं, भगवान की तुष्टि के लिए होना चाहिए। विष्णु आराधयते पंथा, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया जाए, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसे वास्तविक यज्ञ समझना चाहिए। और ऐसे यज्ञों के करने से भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। भव बंधन से मुक्ति पाने की प्रत्यक्ष विधि भक्ति है। इसको फिर से अंडरलाइन कर लीजिए, एकमात्र भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए प्रत्यक्ष विधि भक्ति है। हम यज्ञ भी कर करके चेतना प्योरिफिकेशन होता, सतोगुण भी सोचते आके बैठ गए, तो सतोगुण में भी आके भी तो दो कार्य होते हैं ना, परोपकार के कार्य भी तो सतोगुणी में आके होते हैं। अरे मेरे को स्कूल कॉलेज खुदवाने से, लेकिन बिना भक्ति किए ब्रह्म लोक तक भी अगर चले जाए, हमने पढ़ा है कि ब्रह्म लोक से भी अगर भगवान के धाम जाना है तो भक्ति करना पड़ेगा, नहीं तो सीधा धाम करके नीचे आना पड़ेगा। चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, उससे बाकी जगह समझना चाहिए। और ऐसे यज्ञ करने से भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। भवबंधन से मुक्ति पाने की प्रत्यक्ष विधि भक्ति है, हरि बोल, जो 9 प्रकार की होती है। समन कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम बंधम दासम साख्य आत्मनिवेदन। इस श्लोक में वर्णित नवता भक्ति को विशुद्ध विज्ञान घन कहा गया है, जो कि श्लोक के अंदर अभी हमने पढ़ा। अर्थात भगवान विष्णु के रूप में दिव्य ज्ञान को केंद्रित करके भगवान को प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करने की सर्वोत्तम विधि यही है, भगवान की भक्ति। जो इस प्रत्यक्ष विधि को नहीं अपनाता, उसे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की अप्रत्यक्ष विधि अर्थात यज्ञ को अपनाना चाहिए। इसलिए विष्णु को यज्ञपति कहा गया है, श्रेयपति यज्ञपति जगतपति। प्रत्यक्ष विधि भक्ति का है, अप्रत्यक्ष विधि हमें करने की दरकार नहीं है। आज हम लोग भक्त कर रहे हैं, आप किसी के भी अभी मन में भी आता है क्या, अच्छा ये यज्ञ कर दूं, ये यज्ञ कर दूं, मेरे बच्चे का ये कर दूं, ये हो जाए, ये हो जाए, आएगा देखिए मन में, छिपाना नहीं है। जैसे जैसे भक्ति कर, इतनी भगवान में विश्वास श्रद्धा बढ़ जाएगी, सिंपल मन में आएगा। अभी हमने 4 जो श्लोक पढ़े हैं, 5-6 श्लोक में क्या लिखा है, सिर्फ सिंपल लिखा है, बिना भगवान के कुछ नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है, सब हमने पढ़ा है। एक बहुत प्रयत्न करता है, कुछ भी नहीं करता है, तो बहुत प्रयत्न करता है तो उसको धन नहीं मिलता है, लेकिन एक थोड़ा सा मेहनत करता है तो सदा प्राप्त है। उसी प्रकार जीवन एक एक जीव का, हमारा भले रिलेशन हो, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, हम दुख जरूर प्रकट करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में तो केवल एक ही चीज है, वो क्या, भगवान की भक्ति। हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं, हे कृष्णा, ये मैं इससे मेरी भक्ति भ्रमित हो रही है, दुखी हो रहा हूँ, मेरा भी कल्याण कीजिए, मेरे पुत्र का भी कल्याण कीजिए, पति का भी कल्याण कीजिए। भगवान ही एकमात्र कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और एकदम नीडर हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। इसलिए विष्णु को जगपति कहा गया है। भगवान का गहन विज्ञान अत्यंत घनीभूत है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। भगवान का गहन विज्ञान, कितनी बड़ी बात लिखा है, अत्यंत घनीभूत है, बहुत ही डीप और गहरा है, और जरा भी उसमें त्रुटि नहीं है। ऐसा नहीं कि खाली ऐसे सेटिस्फेक्शन कर रहे। उदाहरणार्थ औषधि विज्ञान कुछ वस्तुओं को ऊपर ऊपर जानता है, किंतु डॉक्टर लोग ठीक से यह नहीं जानते कि शरीर के भीतर क्या हो रहा है। किंतु श्री कृष्ण हर वस्तु को विस्तार से जानते हैं, हरि बोल, क्योंकि उनमें भौतिक विज्ञान के एक भी दोष नहीं है। श्री भगवान विशुद्ध विज्ञान है। हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा है, परमात्मा है। ये केवल यही है वास्तविक कृष्ण विज्ञान। श्री भगवान विशुद्ध विज्ञान घन, अतः यद्यपि वे कर्म कांडीय यज्ञों को स्वीकार करते हैं तो भी वे दिव्य पद में बने रहते हैं। फलतः अनेक गुणों से भगवान के दिव्य गुणों का परिचय मिलता है, क्योंकि भौतिक गुणों से वे अप्रभावित रहते हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियां या भौतिक तत्व क्रम से आत्मिक ज्ञान में परिणत होते रहते हैं। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। विभिन्न प्रकार की सामग्रियां या भौतिक तत्व क्रम से आध्यात्मिक ज्ञान में परिणत होते रहते हैं, क्योंकि अंततः भौतिक आध्यात्मिक गुणों में कोई अंतर नहीं रह जाता। अगर प्रत्येक भौतिक चीज भगवान की सेवा में लगाया जाए तो प्लीज हम लोग उसको कभी भौतिक नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ये हमारा शरीर ठीक है 5 तत्वों से बना है, लेकिन कृष्ण की सेवा में लगता है तो भौतिक नहीं बोल रहा है। ये कलम पेंसी जो कुछ भी हम कृष्ण की सेवा में लग रहा है तो ये भौतिक नहीं, ये आध्यात्मिक है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उदित है। हरि बोल। एक तो परमात्मा से आई है और दूसरा परमात्मा की सेवा में लग है।
हमारा पतन कब होता है, भ्रमित होता है, जब उस परमात्मा की चीज को अपनी इंद्र तृप्ति के लिए यूज करते हैं, अर्थात जब हम चोर बन जाते हैं। सिंपली बात है, उत्तरोत्तर साक्षात्कार शुद्धि की विधि से इसका बोध होता है। इसका एक उज्जवल उदाहरण ध्रुव महाराज है, जिन्होंने भौतिक लाभ के लिए वन में जाकर ध्यान धारण किया, किंतु अंत में आध्यात्मिक रूप से इतने आगे बढ़ गए क्योंकि भौतिक लाभ के लिए किसी प्रकार के वर की चाह ही नहीं की। एकमात्र भगवान का दर्शन करने मात्र से सारी कलुषित चेतना, भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई। वे तो परमेश्वर की संगति से ही परम तुष्ट थे। आशय का अर्थ है संकल्प। सामान्यतः है बद्ध जीव में भौतिक लाभ का संकल्प होता है, किंतु जब यज्ञ के द्वारा भौतिक लाभ की आकांक्षाएं तुष्ट हो जाती है तो मनुष्य को उत्तरोत्तर आत्म पद प्राप्त होता है, जो भी हमने डिस्कस किया। हमारी जैसे जैसे नियम के अनुसार भौतिक इच्छाएं पूर्ति होती है, अर्थात रजोगुण से धीरे धीरे जब ऊपर आते हैं तो तब हमको सतोगुण में पहुंच जाते हैं, तब हमें आत्मपद प्राप्त होता है। हमारी चेतना में हमारी एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तब उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। तो इसमें भागवत में संतुति की गई है। ये श्लोक हमको ने कहा था, याद भी रखना है। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारी दिव्यण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। प्रत्येक प्राणी चाहे वह अकाम सर्व काम कर्मी अथवा मोक्ष की इच्छा करता हो, भक्ति की पृथ्वी द्वारा भगवान की उपासना के लिए प्रोत्साहित होता है। जो भी हमारी इच्छा हो, भौतिक इच्छा हो, ज्ञान प्राप्त माने ब्रह्म ज्योति में विलीन की इच्छा हो, जो कुछ भी है, किसके पास अप्रोच करना चाहिए? बहुत सिंपल है, भगवान के पास अप्रोच करना चाहिए। भगवान अपने आप डिसाइड कर देंगे तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। इस पर उसे एक ही साथ भौतिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। हरि बोल। जैसा ध्रुव महाराज को हुआ। प्रधान कालाशय धर्म संग्रहे शरीर एस प्रतिपद्य चेतना क्रियाफल विभाव्यते यथा अनलो दारुषु तत्गुण आत्मक। श्री भगवान सर्वव्यापी है, किंतु वे प्रकृति, काल, अभिलाषा तथा धर्म के संयोग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के शरीर में भी प्रकट होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की चेतनाएं विकसित होती है। जिस प्रकार के विभिन्न आकार प्रकार वाले काष्ठ अग्नों में एक ही अग्नि विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। अग्नि, हमने बहुत एग्जाम्पल ये सब पढ़े हैं। श्री भगवान प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा के रूप में निरंतर वास करते रहते। प्रत्येक जीव प्रकृति द्वारा प्रदत्त भौतिक शरीर के अनुसार जागरूक होता है। भौतिक अव्यय काल के वेग से सक्रिय होते हैं और इस तरह प्रकृति के 3 गुण प्रकट होते हैं। 3 गुणों के साहचर्य से जीवात्मा को एक विशेष शरीर का, एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। पशु जीवन में तमोगुण इतना प्रधान रहता है कि परमात्मा का बोध ही नहीं हो पाता। उस समय उनकी चेतना क्या रहती है? संकुचित। यद्यपि वह पशु के हृदय में विद्यमान है, किंतु मनुष्य जीवन में चेतना के विकसित होने के फलस्वरूप मनुष्य अपने कर्मों में क्रियाफल तमो तथा रजोगुणों को लांघ कर सतोगुण को प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। ये मनुष्य योनि का लाभ। इसलिए किसी भी व्यक्ति को यह सलाह दी जाती है कि आध्यात्मिक रूप से प्रगत व्यक्ति का संग करे। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि जो आध्यात्मिक रूप से प्रगत व्यक्ति का संग करे। मनुष्य है, हमने पढ़ा था, उसमें भी 3 तरह की लेवल होते हैं, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित। तो हमें किसका संग करना चाहिए? पूर्ण विकसित, जो आध्यात्म में परम उन्नत हो, उसका संग करना चाहिए। आदेश तद विज्ञानार्थ स गुरु मेवा भी गच्छे। जीवन की पूर्णता प्राप्त करने या जीवात्मा की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति समझने के लिए मनुष्य को गुरु के पास जाना चाहिए। जीवन की पूर्णता एक चीज है प्राप्त करने, या जीवात्मा की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति, जीव स्वरूप कृष्ण नित्यदास, एक ये हो गया। स्वाभाविक स्थिति क्या है, उसकी पोजीशन क्या है? पहला तो जीव स्वरूप और कृष्ण नित्यदास, एक ये हो गया। और दूसरा वो भी सच्चिदानंद है। भगवान भी सच्चिदानंद है, आत्मा भी सच्चिदानंद है। गुरु मेवा भी गच्छते, यह तो अनिवार्य है, इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है। इसका भाव यही होता है कि मनुष्य को गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की संगति से भगवान के प्रति चेतना जागृत होती है।
सोई हुई चेतना, इसको ऐड कर सकते हैं। भगवान के प्रति चेतना जागृत होती है, मतलब होता है कि भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है वो कट कर करके भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है। ऐसी चेतना की परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। जिस प्रकार की चेतना विकसित होती है उसी के अनुसार कार्य होते हैं, और इन कार्यों की शुद्धता के अनुसार ही प्रत्येक हृदय में विद्यमान भगवान का साक्षात्कार होता है। हरि बोल। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। अग्नि वही रहती है, किंतु ईंधन या आकाश के आकार के अनुसार अग्नि सीधी, मूड़ी, छोटी, बड़ी होती है। चेतना का विकास के अनुसार ईश्वर आत्म साक्षात्कार होता है। इससे मनुष्य जीवन में विभिन्न प्रकार की तपस्या करने की संस्तुति की जाती है, जिनका वर्णन भगवद गीता में हुआ है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। हमें खाली क्या है? भक्ति योग करना है। निसैनी की तरह योग की अनेक सीढ़ियां हैं जिनसे चढ़कर ऊपर तक उठा जा सकता है, और इन्हीं सीढ़ियों के अनुसार व्यक्ति कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति में स्थित माना जाता है। हमें सीढ़ी नहीं पकड़नी है, हमें क्या है? सीधा लिफ्ट को पकड़ना है। सीधा लिफ्ट ने इन किया और सीधा एकदम टॉप फ्लोर में पहुंच गए। निसंदेह भगवान के साक्षात की सिनेनी में सबसे ऊपरी सीढ़ी भक्ति योग की है। हरि बोल। दूसरे शब्दों में अपनी चेतना के विकास का मनुष्य को अपनी आत्मसत्ता का बोध होता है। आत्मसत्ता का बोध है, बार बार प्रभुपाद का है। मैं जीव स्वरूप है कृष्ण, नित्य दास, और मैं भी सच्चिदानंद हूँ। और इस प्रकार अपने उसके पूर्णता शुद्ध होने पर वह ब्रह्मानंद में स्थित होता है जो अनंत है। तथा भगवान चैतन्य द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन सीधी तथा सरल विधि है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे और किसी चक्कर में नहीं जाना है। भगवान चैतन्य द्वारा सिंपली किया हरे नाम का कीर्तन। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवल, जिससे चेतना के विशुद्ध कृष्ण भावने तक पहुंचा जाता है। जिस पद पर श्री भगवान का पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है। परमेश्वर के परम साक्षात हेतु क्रम से विभिन्न प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के आदेश प्राप्त है, जिसकी पुष्टि भगवान ने स्वयं भगवद गीता में की है। ये यथा माम प्रवर्तते तान तदेव भजाम्यहम्। श्री भगवान का जो भी जिस भाव से है, जिस माने लेवल का उसका जो रहता है, श्री भगवान स्वयं मनुष्य द्वारा समर्पण के अनुपात में होता है। माने जिस लेवल का हमारा समर्पण होता है उतना ही भगवान उस हिसाब से हमें कृपा प्रदान करते हैं। पूर्ण समर्पण तभी होता है जब मनुष्य में पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। बहु नाम जन्म जनते ज्ञान नाम प्रपद्यते। हरे कृष्ण, हरि बोल। एकमात्र देखिए यहाँ पृथु महाराज, ध्रुव महाराज, जितने भी हम जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शीर्षक ही क्या है? पृथु महाराज का उद्देश्य। और ये आदेश कौन दे रहा है? सबको याद है ना, स्वयं भगवान दे रहे हैं। क्यों? पृथु महाराज कौन है? भगवान के शक्ति आदेश अवतार हैं। अब बोलेंगे प्रभु हम लोग एक ही चीज बार बार रोज पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि मेरी भक्ति अहेतु, बिना किसी भौतिक इच्छा के और लगातार होनी चाहिए। भागवतम में भी पढ़ा है, सब जगह यह है। चैतन्य महाप्रभु ने भी यह कहेंगे कि भक्ति करना है नंबर 1, नंबर 2 है बिना भौतिक इच्छा के, नंबर 2, नंबर 3 क्या लिखा है? बिना रुकावट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो बोलेंगे बिना रुकावट से क्या होगा? यहाँ पर हमने पढ़ा क्या है, जिस अनुपात में जैसे जैसे हमारा सरेंडर होगा, क्वालिटी भक्ति में होगी, उसी हिसाब से हम भगवान के नजदीक चलने जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इससे जब भी जितनी बार हम भक्ति कर रहे हैं, जितनी बार हरिनाम जप कर रहे हैं, जितनी बार हम भागवतम पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ा, 2 बार, गीता 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट ए रिपीटेशन। ये कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये मेरा अगर ये रिपीटेशन हुआ कि नहीं, जितनी बार पढ़ रहे हैं उतना हमारा प्योरिफिकेशन और होता जा रहा है, उतना भगवान के नजदीक जाते जा रहे हैं। ये प्रभु जी जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार कुछ नया मिलता है उसमें। हरि बोल। यस, इसीलिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें जानना। अगर ये चीज कंसेप्ट में क्लियर हो जाएगी ना, तो हम लोग हमेशा ये सोचेंगे कि भी अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, अभी तो बहुत करना है, बहुत करना है। और जब ये भाव रहेगा तो गुरु और भगवान बहुत खुश होते हैं, और फिर हमको क्या करेंगे? भगवान इंस्पायर करेंगे।
इसलिए ये श्लोक को याद रखें, चौथे अध्याय का 11वां श्लोक प्लीज जब भी मन में आए ना इसको जरूर पढ़ लेंगे। जिस जिस लेवल का हमारा समर्पण होगा भगवान उसी हिसाब से हमें अपने नजदीक लेके आए। हरे कृष्णा। तो ये हम लोग विराम। हरे कृष्णा। हाँ हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु। मुझे ये दंडवत प्रणाम। 34वें अध्याय के अंदर में है प्रभु। 34वें श्लोक में हाँ। एक बतलाया गया है मन मना घनीभूत भक्त। आत्मा। कौन सा अध्याय का कौन सा बताया है। श्लोक? इसी में 34वां श्लोक जो हम लोग पढ़े हैं अच्छा उसके हाँ अंदर प्रभु। लिखा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिव्य हैं, वे हाँ घनीभूत आत्मा है। घनीभूत हाँ आत्मा मतलब सारी आत्माओं के मालिक या क्या मतलब, इसका क्या मतलब समझना चाहिए। प्रभु एक सेकंड प्रभु, ये इसी में लिखा हुआ है। इसी में 34 पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिव्य हैं। श्लोक का अर्थ जो है उसी में 34वें श्लोक का अर्थ जो स्टार्ट किया है हाँ हाँ उसमें लिखा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिव्य हैं, हाँ। वे इस भौतिक जगत द्वारा कलुषित नहीं होती, यद्यपि वे घनीभूत आत्मा है। घनीभूत आत्मा का इसका अर्थ क्या समझना चाहिए। माने इसका कोई भौतिक भेद नहीं है। माने इसको क्या बोलेंगे, इसको वर्ड को प्रभु बंगला में क्या लिखा हुआ है? कातिना कृष्ण दास प्रभु एक मिनट खाली रुकिए। सेम घनीभूत है, घनीभूति लिखा है। घनीभूत मतलब क्या होता है प्रभु? जो ज्ञान है वो कंप्लीट है। नहीं वो तो है घनीभूत। उपलब्ध ज्ञान जो है, उपलब्ध ज्ञान जो है, विज्ञान मीन्स उपलब्ध ज्ञान कंप्लीट है। भगवान का कंप्लीट है, तो वो हम अपने लोग लोग का कंप्लीट नहीं है। के लीला प्रभु घनीभूत प्रॉपर जो बोलते याद दिलाइए ना, जो हम लोग हमेशा ये वर्ड यूज करते हैं घनीभूत। एक प्रभु जी सेकंड। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ मोहन प्रभु। इंग्लिश वाले थोड़ा चेक कर लेते हैं तो क्या प्रभुपाद जी ने एक्चुअल लैंग्वेज की क्या दिया है। हाँ क्या लिखा प्रभु? थोड़ा इसका श्लोक संख्या जरा बताइएगा तो मैं चेक करूंगा। 434 34वां श्लोक नंबर 34। घनीभूत प्रभु हिंदी में भी घनीभूत। मतलब जो होता है उसको घनीभूत बोलते सुष्मिता माता क्या बोले? नहीं बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, दिमाग में नहीं आ रहा। अरे कंडेंस्ड हो सकता है या जो भी देखना पड़ेगा। प्रभु इधर एक एग्जांपल देना, जो डॉक्टर लोग को मालूम हो जो दवा कैसे मतलब शरीर में काम करता है, तो भगवान का भी वही मालूम होता है, जो इसीलिए वो घनीभूत बोलता है। तो उसमें वो थोड़ा सा वो है कि डॉक्टर है और वो उसका जो है भगवान का है कि जो डॉक्टर को तो खाली बाहरी चीजें मालूम रहती है, लेकिन भगवान को तो शरीर की एक एक चीज का मालूम रहता है, सब कुछ समझे। वो एक है। तो प्रभु घनीभूत का मतलब यही बोल सकते हैं। जो इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेटेड सोल दिया हुआ, स्पिरिट दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिट। हाँ वही क्या But although he is concentrated spirit soul without material variety, he is concentrated spirit soul, concentrated spirit soul. कंसेंट्रेट माने स्पिरिट माने देख आत्मा भी वही है प्रभु, आत्मा भी वो स्पिरिट सोल वो सब कुछ। घनीभूत का मतलब है concentrated spirit. कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिट ना, इसको क्या बोलेंगे नहीं समझ माने प्रॉपर्ली। इसको प्रभु हम लोग सोचते हैं इसको क्या बोला जाएगा, ठीक है ना। दैट वो सिंपल वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि जैसे सिंपल यदि हमको नहीं बोला तो हम कैसे बोलेंगे? आत्मा भगवान परमात्मा है, आत्मा का अंश है और इनसे ऊपर माने इन कुछ भी नहीं है। माने ये सभी माने इनसे ऊपर परम सत्य कुछ भी नहीं है। ये दो तीन चीज को यदि ऐसे नहीं बोल पाएंगे तो ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि अच्युत है, इनमें कहीं भी कुछ भी परिवर्तन नहीं आ सकता है। भौतिक जगत में या कहीं भी चले जाए इनमें कोई फर्क नहीं। आत्मा हम है भगवान का जरिए। जब हम आते हैं भौतिक जगत में हम भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि अणु आत्मा है, हम लोग 3 गुणों से बन जाते हैं। लेकिन भगवान में कोई परिवर्तन एकदम सॉलिड है, मतलब उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। माने कभी क्या बोलते हैं भ्रमित नहीं होते हैं, माने इधर थोड़ा भी मन इधर उधर कुछ भी नहीं होता, एकदम इतने वो है सॉलिड है। कहीं भी किसी जगह भी आ जाए, किसी अवस्था में आ जाए, इरादे वाला। हाँ हरि वो बस वो हमेशा अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं। कहीं भी जैसे बोलते हैं ना, हम कोयले की खान में हम जाएंगे तो हमारे थोड़ी काली लग जाएगी, लेकिन भगवान जाएंगे तो भगवान के फर्क
नहीं होगा, मैंने लाइक दैट पुस्तक है। वो ऐसा भी बोल सकता है जो भगवान का जो अभिलाष होता है वो सঠিक एवं विधिसंगत এবং তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারে না। हरी बोल प्रभु, माने इसको एक्सपेक्ट माने जस्ट वी कैन रियलाइज इट एंड देन वी कैन एक्सप्लेन, लाइक कि भगवान का कुछ भी नहीं। से फॉर एग्जांपल आपको 1 मिनट हो लेंगे, कभी कभी चाहे हम लोग इतनी यहाँ भक्ति कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कभी डाउट आता है, अरे भगवान भी ऐसा करते हैं। तो थोड़ी देर पहले पढ़ा, भगवान की कोई भी कार्य है, भगवान की जो सोच है वो 100%, बिकॉज वो क्या है कि उनमें कोई भी दोष नहीं है जो जीवों में दोष है। तो हमको अभी लगेगा अरे यार ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन जब पूरा डीप में जाएंगे और अंत में जो राज खुलता है तब लगेगा अरे भगवान ने ऐसा सोचा था। तो कहीं भी आप कुछ सोच लीजिए, हम अपनी अल्प बुद्धि सोचते थे ये सही है गलत है, लेकिन भगवान कभी भी जो कुछ करते हैं वो परम सत्य होता है और परम कल्याण के लिए होता है, नंबर 1। और अपनी पोजीशन को सदैव परम रखते हैं, उनकी पोजीशन कभी भी इधर उधर नहीं होती। तो लाइक दैट हम लोग प्रभु एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रभु जी ये भी बोल सकते हैं ना, भगवान पूर्ण है इसलिए ये भगवान पूर्ण है। यस, वो तो एकदम बिल्कुल है माता जी, हाँ। भगवान को। और हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से उनको नहीं समझ सकते हैं, नहीं वो समझ सब सकते हैं। लोगों ने बहुत सिंपल समझा। लेकिन यहाँ प्रभु ने जो प्रश्न किया, घनभूत आत्मा का मतलब है वो आत्मा, वो परमात्मा जो सदैव अच्युत रहता है, कभी भी कहीं भी जाए वो कभी भी समय टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से अपने को कन्वर्ट करता है जानबूझ करके, लेकिन उनमें चेंज नहीं आता है। हमको दिखाई देता है भगवान ऐसा छोटा सा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो पोजीशन हमेशा परम ही बनी रहती है, वो गरीबी था। कंडेंस बोल कंडेंस मान जो भी है, ठीक है। पीके सॉलिड बोल सकते हैं प्रभु जी, सॉलिड। पूर्ण आत्मा, पूर्ण आत्मा। पूर्ण आत्मा हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कंप्लीट है वो। नेचुरली वो तो ये complete- बोलना है प्रभु जी, टाइम प्लेस सिचुएशन के अनुसार जो कभी चेंज नहीं होता, सॉलिडिफाइड रहता है, उसको बोलते हैं सर प्रभु जी, हाँ, घनीभूत शायद। यस। अच्छा, हरि बोल। अच्छा, ये हरि प्रभु जी टीचर है हमारे अजय पांडे प्रभु, तो वो अच्छे से समझा पाए। थैंक यू प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्ण। पवन कुमार लीला प्रभु, हाँ, हम लोग कुछ आपस में अच्छे डिस्कस कर पाए ठीक से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम लोग हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। यहीं पे विराम देते हैं। प्रभु कोई भी अनाउंसमेंट है अजय प्रदान प्रभु? एजीटी जी प्रभु जी जैसे कल जो किए थे उससे वही रिपीट है, ठीक है, ओके। और पूर्णिमा में प्रभु जी कोई सेवा है क्या? वो अजय पौधा सेवा बहुत है, कल बताया था माता जी अजय पौधा प्रभु ने। सेवा तो है ही माता जी, वॉलेंटियर सेवा है। अगर आप माता जी लोग के लिए सब्जी कटिंग की सेवा भी है 7 तारीख को मॉर्निंग में। सब्जी कटिंग की सेवा है, कीर्तन की सेवा है, और उसके बाद में कीर्तन में भाग ले सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, ये प्रसादम ट्रांसपोर्टेशन की भी है, प्रसादम सर्विंग की सेवा है। तो बहुत सारी सेवा है। टाइम बहुत कम है, कल 5 दिन हाथ में है, तो थोड़ा सा रख लो प्लीज। अजय पौधार प्रभु को अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। कल आपने ग्रुप में भेज ही दिया है सबको वो डिटेल्स बना करके, तो आई थिंक सब चेक कर लिए होंगे, सबके अनुसार ठीक ही है। थैंक यू प्रभु। और वो अच्छा, और वो रूम का अच्छा हुआ याद दिला प्रभु ने। और रूम वगैरह का सबने चेक कर लिया है ना, जो ओके है ना, उसमें कोई गलती हो तो प्लीज बता देनी, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि रूम अवेलेबल ओके है। ओके है ना। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे सभी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम करते हैं। हरि बोल, हरि बोल।